Hello students, I am here your chemistry teacher Sweetie Sharma. Today we will discuss part number 3 of the solid state class 12 chemistry. We will discuss about the unit cells जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं. इसके जो टाइप्स वगैरह हैं हम पहले स्टडी कर चुके हैं. इसमें मेनली 3 टाइप्स को हमने स्टडी करना है. फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा क्या होगा सिंपल परमिटिव बेसिक यूनिट सेल. सेकेंड है हमारा BCC, ठीक है. और थर्ड है हमारा FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिंपल परमिटिव या फिर बेसिक यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ये जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जो इसके मेन पॉइंट है हमें पता है. अभी जो हमारा सिंपल परमिटिव बेसिक यूनिट सेल्स होता है उसके अंदर जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो ओनली कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इस तरह, ठीक है. और मैंने बताया था हमारा जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स है उसमें ये हमारे रूम की तरह होता है. मान लो 4 कॉर्नर्स हमारे नीचे हैं, 4 कॉर्नर्स हमारे ऊपर हैं, तो ये टोटल हमारे 8 कॉर्नर्स होते हैं. और मैंने आपको बताया था अभी जो हमारा क्यूब होता है, ये जैसे हमारा क्यूब है, इसके अंदर जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशंस है एक एटम का, ये लगा लो, मान लो मेरा ये एक एटम्स है, ये यहाँ तक, ठीक है. इसका जो कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 है. मतलब हर एक जो कॉर्नर पे एटम्स है उसका एक क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना होगा हमारा 1/8 होगा, ठीक है. तो उसमें हमारे जो एटम्स होते हैं या फिर यूनिट इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे. अब इसमें हमारा एक पॉइंट और आता है, वो आता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. मान लो हमारा एक तो होता है आपको पता है 1D 2D और एक हमारा क्या होता है 3D. 1D में हमें ओनली एक डायमेंशन की बात करते हैं, मतलब मान लो मैंने एक्स एक्सिस लिया या फिर वाई, मतलब किसी भी इसमें ले लो तो हम एक एक्सिस की बात करेंगे. इसमें हम एक्स और वाई, और इसके अंदर हम एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस की बात करेंगे. तो मान लो मेरे पास एटम्स प्रेजेंट है वो इस तरह से है रखे हुए हैं, ठीक है. एक दूसरे से ये यहाँ पे कोई गैप नहीं है, इसको अच्छे से बनाना है आपने इस तरह. तो अगर ये मेरा 1 डायमेंशन में है, ठीक है, मैं बात बोलूँ मेरा जो ये सेंटर में एटम्स है ये वाला एटम, इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कितना होगा. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो नेबरिंग एटम से वो कितने नेबरिंग एटम से आपस में कनेक्टेड है, तो हमें ये डिस्कस करना होता है. अब जो हमारा ये है ये हमारा 1 और 2 एटम्स के टच में है. तो अगर 2 एटम के टच में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है. अगर मैं बात करूं, अगर आप मुझे बोलो, ठीक है, मुझे इसका बताओ, इसका जो क्या है सराउंडिंग है ना वो कंप्लीट नहीं है. हमने ऐसा एटम्स लेना है जिसकी सराउंडिंग कंप्लीट हो. अगर आपको इसको यहाँ, अगर आप इसका पता करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्फीयर और ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आप बता पाओगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है. इसका भी वही सेम होगा. एक तो ये किससे अटैच्ड है इस वाले से, ठीक है, एक ये इस वाले से अटैच्ड है. उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा कितना होगा 2 ही होगा, ठीक है. तो उसकी जो हमारे सराउंडिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए. ये तो मैंने 1 डायमेंशन में बात करी. अगर इसी तरह से अगर हम 2 डायमेंशन में बात करें 1, इस तरह से ये हमारे एटम्स अटैच्ड हैं, ये रखे हुए इस तरह, इसका इनका अरेंजमेंट इस तरह से है. ये अगर मैं बोलूँ मुझे इसका फाइंड आउट करके बताओ इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका कितना होगा. अब आपको ये चेक करना है जो ये वाला जो हमारा एटम्स है ये फर्दर कितने एटम्स से अटैच्ड है. तो आप देख रहे हो ये हमारा एक तो इससे अटैच्ड है 1 2 3 4, तो ये हमारा आगे फर्दर 4 एटम्स से अटैच्ड है. एक तो ये हो गया, एक ये वाला स्फीयर हो गया, ठीक है, और एक हमारा ये वाला हो गया. तो अगर मैं इसका पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा तो इसका हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है. आप ये जरूर, आप यहाँ पे किसी का भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, कोई भी एटम ले सकते हो, बस उसकी सराउंडिंग है वो थोड़ी कंप्लीट होनी चाहिए. इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है. अब यहाँ पे इसमें क्या बोल रहा है, ये बात बोल रहा है कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक होता है उसके अंदर जो हमारे एटम्स सराउंडेड बाय द 6 इक्वी डिस्टेंस नेबर, मतलब जो हमारे
अटैच्ड होंगे वो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, सबका डिस्टेंस एक जैसा होगा, विद द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। ठीक है, अगर इसकी ए साइड है तो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर शैल बी इक्वल टू द ए। अब इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन हम इस डायग्राम की हेल्प से करते हैं। जो यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है, इसने कहा सिंपल क्यूबिक के अंदर एक एटम 6 से सराउंडेड है। अगर मैं इस वाले एटम की बात करूँ, ठीक है, तो इस वाले एटम के अंदर ये, तो ये एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो इस एटम से अटैच्ड है ना ये, और एक मेरा ये इससे अटैच्ड है, मतलब इसके कांटेक्ट में है, एक ये इसके कांटेक्ट में, एक ये 4 हो गया, एक यहाँ पर इसके पीछे भी तो है, और एक ये इसके फ्रंट में है। तो मेरे पास टोटल अगर मैं इसका फाइंड आउट करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, वो मेरा कितना है, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक यहाँ पे 4 हो गए, एक ये 5 और एक ये 6। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6। इसको मैं बैक कर देती हूँ, एक स्केच का यूज़ करती हूँ। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस सेंटर वाले का तो कितना है, 6 है हमारा। इसका मतलब क्या है, ये हमारे 6 एटम्स को टच कर रहा है। इस तरह 5 हो गए और ये हमारा एक ये 6। ठीक है, इसी तरह से आप किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है भी अगर मैंने ये वाला लिया है तो आप इसी का ही फाइंड आउट करोगे, आप इनमें से किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो मैंने ये वाला आइटम्स ले लिया, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक तो इससे कनेक्टेड है, 1 2 3 4, ठीक है, एक ये 5। अब देखो इसका जो सराउंडिंग कंप्लीट नहीं है। अब हमें पता है अगर मान लो यहाँ इसके इस साइड भी अगर कोई क्यूब होगा, ठीक है, तो वो यहाँ इससे भी कनेक्टेड होगा इस तरह से। तो यहाँ पे एक इसका होगा, ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका भी कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये स्फीयर थोड़े से इक्वल होने चाहिए, बट ये इक्वल बन नहीं पा रहे, लेकिन आप अपनी नोटबुक में इसको इक्वल ही बनाओगे। इसको हम एक बार दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। ये इसे, इसको तो हमने कर लिया था, हम इसकी बात करते हैं। पहले हम लाइंस लेते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। ये 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर प्रेजेंट होगा, टोटल 6 हो गए, ठीक है। इसको हम सर्कल बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा टोटल 6 एटम से अटैच्ड है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा हमारा, इसका 6 होगा। जितने एटम से ये इसके नेबरिंग में प्रेजेंट होंगे ना, तो वही इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कई बार कोऑर्डिनेशन नंबर के हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारा कितना होता है, 6 होता है। तो आप इजीली इसका फाइंड आउट कर सकते हो ना, हर एक एलिमेंट्स का। तो ये हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में, एज लेंथ के और हमारा जो एटॉमिक रेडियस है इसके बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब ये देखो, ये जैसे हमने ये एटम्स ले लिए, ये एटम्स हमने ले लिए, ठीक है। अब हमें पता है, मान लो कोई सफ़ियर है, उसकी क्या होती है, रेडियस होती है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे एटम्स हैं इस तरह से, एक ये है, ये ए है, तो इनके जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो डिस्टेंस है वो मेरी जो एज लेंथ है वो कितनी है, ए है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी एज लेंथ है। अब आपको पता है ये जो सफ़ियर है इसकी रेडियस एक की कितनी है, आर, जो सेकंड वाले की रेडियस कितनी हुई, आर होगी। तो यहाँ पे आर प्लस आर मेरा क्या हो जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या फाइंड आउट किया, देखो ये जो a और ये जो 2r आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम इक्वल है। तो ये मेरे पास रिलेशन क्या आया, a इक्वल टू 2r। अगर मुझे यहाँ से r फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कहूँगी, r इक्वल टू a/2 हो जाएगा।
ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से रेडियस निकल कर आ गई। अब उसके साथ साथ हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, इसका जो ये 4-5 पॉइंट होती है हम इकट्ठी करें ताकि ये हमें आसानी से समझ आ जाए। सेकेंड पॉइंट हम करें नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। अब हमें बताना है, मैंने आपको ऊपर बता भी दिया था भी, जो हमारे क्यूब है, क्यूब के अंदर जो ये हमारा क्यूब है, इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है हमारा 1/8 होता है। ये मैंने को कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अब हमारे पास 8 एटम्स हैं और कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 1 के इक्वल आएगा। तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, वो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो हमने कल देख लिया था। क्या होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, हम सफियर में बात करें तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल और v हमारा यहाँ पर क्या है यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। अब हमने फाइंड आउट कर लिया सिंपल क्यूबिक के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितना है हमारा 1 है, और यहाँ पे हम इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइड बाई ए की क्यूब से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब हमने फाइंड आउट कर लिया भी जो हमारा आर और ए का रिलेशन क्या है, जो आर किसके इक्वल आएगा a/2 आएगा। तो a/2 का मैंने क्या कर दिया क्यूब कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ए की क्यूब से ए की क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास क्या बचेगा 4/3 पाई। ठीक है। ये जो 2 था इस 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, 2 की जो क्यूब होती है वो हमारा 8 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है 2 × 2 ये 3 टाइम्स होता है। तो इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये 4 2 ज़ा 8, तो मेरे पास ये क्या निकल कर आया, ऊपर मेरा क्या बच गया पाई। ठीक है। 3 की और इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/6 आ गया। अगर मैं पाई की वैल्यू रखूँगी यहाँ पर तो मेरे पास कितना आएगा 0.524 आएगा। अब मेरे को परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी 100 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या निकल कर आएगा मेरे पास 52.4% निकल कर आएगा। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर आई है, सिंपल क्यूबिक के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4% होती है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, अगर मेरे पास 100% है, 100% में से ये सिर्फ क्या है 52.4% ही पैकिंग को एफिशिएंटली कर पाया। इसके बाद जो बच गया, जो रिमेनिंग है अप्रोक्सीमेटली जो 48% है वो हमारा अभी भी क्या है वैकेंट है। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो एफिशिएंसी होती है पैकिंग की वो हमारी 52.4% होती है। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड। ये भी सेम हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है जो बॉडी सेंटर्ड होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी सेंटर में हमारे पास जो एटम्स होते हैं, जो लैटिस पॉइंट होते हैं, एक तो हमारे कॉर्नर्स में होते हैं। ठीक है। ये हम बता चुके हैं हमारे 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स होंगे। बॉडी सेंटर जहाँ पे बात आ जाती है मतलब वो क्या होगा हमारे बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है इस तरह से। और यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है, जैसे ये हमारे 4 ये हैं, 4 ये ऐसे हैं और यहाँ पे हमारा ये सेंटर में एटम प्रेजेंट है। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये किसी से शेयर में नहीं होता, अंदर कांटेक्ट में नहीं होता। इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है क्यूब के अंदर वो हमारा कंप्लीट 1 एटम का होता है। और जो हमारा कॉर्नर में मैंने बता दिया क्या होता है 1/8 एटम का होता है। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें जो हमारे इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मैंने बताया मेरे पास कॉर्नर में 8 हैं। ठीक है। और 1/8 इनका कंट्रीब्यूशंस है। सेंटर में हमारा 1 है तो यहाँ पे 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा। 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल कर आया 1 + 1 कितना आया 2 आया। तो जो हमारा BCC होता है बॉडी सेंटर होता है उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे 2 आएंगे। ये हमारी किसकी वैल्यू है n की वैल्यू है, n = 2 हो जाएगा।
उसके बाद हमारा जो इसके अंदर मेन काम है वो हमने रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखो इसको हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये डायग्राम देखो, ठीक है, तो ये डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखो, एक तो मान लो मैंने ये वाला सफियर ले लिया, ये वाला सफियर ले लिया, एक ये हमारा सेंटर में है और एक ये हमारा इस कॉर्नर्स पे है। अब जब हम ये 3 लेंगे, ठीक है, ये 3 सफियर्स मैंने ले ली, ऐसे हैं। अब आप देख रहे हो इस पॉइंट से ये आर, ठीक है, ये भी आर और ये आर। तो मेरे पास अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड आउट करूँ ये, तो ये मेरे पास कितना है, मेरे पास हो जाएगा r + 2r + r। तो ये मेरे पास किसके इक्वल निकल कर आया, 4r के इक्वल निकल कर आया। तो ये अपने पॉइंट ध्यान से समझना है। तो जो मेरा यहाँ पे AF है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन आप बुक में से देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इतना इसमें मतलब जो रिटन पार्ट है उसमें इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कम लिखा हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ। तो मेरे पास जो AF है वो 4r निकल कर आया, ठीक है। अब है ना, मुझे एज लेंथ में और इसमें r में रिलेशन फाइंड आउट करना है। उसके अंदर तो हमने क्या इजीली इसमें फाइंड आउट कर लिया था, वो हमारा दोनों इक्वल ही आ रहे थे। सिंपल क्यूबिक में मेरे पास r और a = 2r, ये रिलेशन आराम से निकल कर आ गया था। बट इसके अंदर थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसको समझाने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। इसको देखो हम कैसे निकालेंगे। ये तो मेरे पास AF तो मेरे पास आ चुका है, क्या आएगा मेरे पास AF तो मेरा है 4r, ठीक है, ये 4r है। अब मुझे यहाँ पे ना इसकी एज लेंथ निकालनी है, ये निकालनी है, ये कितनी, मतलब जैसे ये तो हमें पता है इसकी एज लेंथ a होती है, बट इसके लिए हमें ये और ये, क्योंकि हमने इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास जो सर्कल निकल कर आता है A, ये F और ये है हमारा D, इसमें से इन दोनों से हमारा रिलेशन निकल कर आएगा और उसी से हम बताएंगे इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से इसको, इस सर्कल की बात करते हैं, इस सर्कल की। देखो इस सर्कल में जो ये तो हमारा A है, ये भी हमारा A है। हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, ये हमारा D पॉइंट है, तो DF को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमें पता है सिंपल क्यूबिक के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, कौन कौन सा, एक तो हमारा E, F और D। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो हमारा जैसे इसमें हम निकालेंगे B निकालेंगे, ठीक है, B², ये हमारा क्या है A² और ये हमारा A²। तो जो मेरा B आया ये तो 2A² हो जाएगा, ठीक है। इसका हमारा क्या हो जाएगा √, तो मेरे पास ये क्या निकल आया √2A निकल कर आया, ठीक है। F निकल कर आया, वो क्या आया हमारा 4r, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना, हमने FD फाइंड आउट कर लिया। FD मेरे सामने क्या आया √2A आया, ठीक है। और जो ये हमारा AD है, ये AD हमारा एज लेंथ है, ये एज लेंथ मेरी कितनी है AD = A, तो ये हमारी एज लेंथ निकल कर आई। तो अब हम ट्रायंगल किसके अंदर देखेंगे, A, F और D के अंदर। तो जो ये हमारी साइड है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना, तो जो मेरे पास AF है, AF मेरा 4r का स्क्वायर = यहाँ पे मेरे पास ये √2A था, इसका क्या हो जाएगा 2A² हो जाएगा प्लस A का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या निकल कर आया 3A का स्क्वायर आया, क्या निकल कर आया 4r का होल स्क्वायर। तो अगर मैं 4r मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा √3A। तो मेरे पास r और a में ये रिलेशन निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, ये
4r इक्वल टू √3a। अगर मेरे को यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने इसमें पैकिंग एफिशिएंसी में इसका हम यूज़ करेंगे। जो पैकिंग एफिशिएंसी है ये हमने फार्मूला इसका पहले पढ़ ही लिया है, n इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब अपॉन में v। तो यहाँ पे जो हमने n फाइंड आउट किया था, ठीक है, n मेरा क्या है 2, 4/3 पाई, r हमारे पास क्या आया √3a/4 इसकी क्यूब डिवाइड बाय a की क्यूब। ठीक है, इस a की क्यूब से a की क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें क्या होगा, ये मेरे तो ये हमारा क्या आया 8/3 पाई, a क्यूब से हमने a क्यूब कैंसिल कर दिया था, तो ये क्या आया 3 डिवाइड बाय 4 का क्यूब, 4 और ये 4। देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है, ये 4 2 और यहाँ पे ये 2 आ गया। तो जो मेरे पास अब फाइनल रिज़ल्ट निकल कर आया वो क्या आया √3 और ये मेरा पाई। ठीक है, 4 और 2 की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या जाएगा 8। तो मेरे पास जो फाइनल आया वो √3 पाई अपॉन में 8। पाई की वैल्यू रख के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो एफिशिएंसी आएगी वो 0.68 आएगी। का मेरे को इसको परसेंटेज में निकालना है, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो 0.68 मल्टीप्लाई 100 क्या आ जाएगा 68% आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा सिंपल क्यूबिक आया था वो हमारा आया था 52.4%, बीसीसी में आया मेरा 68%। इसका मतलब जो क्या होता है, जो पैकिंग एफिशिएंसी है बीसीसी के अंदर सिंपल क्यूबिक के कंपेयर में ज़्यादा एफिशिएंट होती है। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एफसीसी की। ठीक है, तो ये रहा हमारा एफसीसी। अब आपको पता ही है एफसीसी के अंदर हमारे जो एटम्स होते हैं वो एवरी फेस सेंटर इन एडिशन टू द एवरी कॉर्नर्स। 4 कॉर्नर्स तो ये हो गए ना हमारे, एक ये 4 फेस तो ये हो गया, एक हमारा फ्रंट में और एक हमारा बैक में। तो टोटल जो हमारे पास आया तो 8 तो हमारे कॉर्नर्स पर हो गए। ठीक है, एटम्स या फिर पॉइंट्स, और जो हमारा फेस सेंटर है उसके अंदर हमारे हो गए 6। तो ये हमारे पास निकल कर आया। तो अब इसमें आपको पता है जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, जो कॉर्नर वाले का तो 1/8 होता है और जो हमारा यहाँ पे फेस सेंटर में होता है। अब आप ये सर्कल देख रहे हो, ठीक है, अब ये जो मेरा क्यूब है इसके साथ में मेरे पास एक और क्यूब होएगा ना, जैसे मैं यहाँ पे एक क्यूब और बना दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे होएगा। तो वो जो ये वाला सफ़ियर है वो इसके साथ भी शेयरिंग करेगा। तो जो फेस सेंटर होता है तो वो हमारा, जैसे मैं यहाँ बनाऊँ, ये मेरा क्यूब बनाना है मुझे एक और, इसके साथ में इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ये जो हमारा है तो ये हमारे साथ शेयरिंग करेगा। तो हमारा फेस सेंटर का जो एटम होता है वो 1/2 एटम होता है, मतलब इसका हाफ होता है। हाफ मेरा इस क्यूब के अंदर होगा, हाफ इसका जो एडजेसेंट है उसके अंदर होगा। अगर मैं इसके ऊपर एक और बना दूँ तो उसके अंदर हाफ होगा। तो जो मैं अगर नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करूँ इसके अंदर, वो मेरे पास कितने निकल कर आएंगे, इधर देखो। एक तो हमारे इसमें पास क्या है, कॉर्नर्स में 8 इंटू 1/8 प्लस फेस में कितने हैं 6, कितना कंट्रीब्यूशन है 1/2। अगर मैं इसको कट करूं तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरे पास बचा 1 प्लस 2 3 कितना हो गया 1 प्लस 3 किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल आ गया। तो जो हमारे इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट होते हैं एफसीसी के अंदर वो 4 एटम्स पर यूनिट सेल हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब हमने वही एज लेंथ और हमने रेडियस के अंदर रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, तो जैसे ये हमारा ये हो गया, ठीक है, इस तरह से।
और ये हमारा एक चीज़ इधर होगा। अगर इसमें हम फाइंड आउट करें तो ये हमने जो था ये हमने इससे पहले वाले में फाइंड आउट किया था। ये किसके इक्वल आया था, हमारा 4r के इक्वल आया था। तो इसमें निकालना फिर भी इजी, क्योंकि ये जो हमारी एज लेंथ है ये a है, ठीक है, और ये भी हमारी क्या है, a है। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल तो पता ही है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4r का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 4r को इसका जो स्क्वायर है वो यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2a, ठीक है। तो जो मेरे पास ये आया 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a, तो ये हमारा हो जाएगा, अगर r फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट 2a अपॉन में 4, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम उसके बाद में पैकिंग एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो वहाँ पे इसको पुट करके बताना है। ये रहा जैसे पैकिंग एफिशिएंसी, इसके अंदर वही सेम फार्मूला n 4/3 पाई r की क्यूब डिवाइड बाई v, ठीक है। n इसके अंदर हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया था, हमारा 4 एटम्स निकल कर आया था, तो ये हमारा 4 यहाँ पे आ गया। 4/3 पाई r की हमारी वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी। तो आप ऐसे रख लो, हमारे पास देखो जो हमने ऊपर निकाला था वो यही आया था ना ये, ठीक है। वो हमारा r ऐसे निकाला था हमने, अंडर रूट 2a अपॉन में 4। आप ये भी रख सकते हो और इसको अगर सोल्व करके तो ये भी रख सकते हो। देखो अगर आपको नहीं पता ये कैसे निकल कर आया, मैं बताती हूँ आपको। r इक्वल टू अंडर रूट 2a, जो 4 है उसको मैं अंडर रूट टू मल्टीप्लाई 2, मतलब ये तो हमारा क्या होता है, 2 होता है, 2 कितना होता है, 4 हो जाता है। अब इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें रेज़र ले लेते हैं एक बार, इसको मुझे साफ़ करना है, ठीक है। अब ये इस अंडर रूट 2 से ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच कर आया, a अपॉन में 2 अंडर रूट 2। तो जो मैंने वो बताया था वो और ये सेम चीज़ है, आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हो। तो अब इसमें हमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास देखो ये a की क्यूब से तो a की क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 4 अपॉन में 3, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे ये 1 2 का क्यूब, और अंडर रूट 2 का क्यूब क्या जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये 8 आ गया ना, 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा पाई 3 अंडर रूट 2, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसमें हम पाई की वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो निकल कर आया वो आया 0.74। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.74 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आया, ये 74% आ गया, ठीक है, इस तरह। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करा, अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी को कंपेयर करें, ये तो हमने इसमें ले लिया था, ये इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, ये तो जो हमारा सिंपल क्यूब आया था, ठीक है, सिंपल क्यूब के अंदर ये कॉर्नर्स में ये सेंटर और फेस में 0 0 होता है, नंबर ऑफ़ यूनिट सेल 1 आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है वो 52.4% आया, बॉडी सेंटर में मेरा 68 आया, और फेस सेंटर में मेरे पास कितना आया, 74 आया। अगर आप चेक करोगे तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब पार्टिकल्स है वो सबसे ज़्यादा किसने ऑक्यूपाई करा है, FCC ने किया है, सिंपल क्यूबिक में सबसे कम। इसके अंदर अगर हम वैकेंट स्पेस की बात करें तो वो मेरे ख्याल से 26% ही वैकेंट होएगा, ठीक है। तो जो FCC है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट अब बना इसके हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं सिंपल डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो उसी से हमने फाइंड आउट करना है क्रिस्टल्स के लिए। देखो ये हमारे पास जो लेंथ है, एज लेंथ है वो हमारी L है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे आप A भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, सेम रिजल्ट निकल कर आएगा। अगर यहाँ पे L मानना है
तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, L की क्यूब हो जाएगा। वही डेंसिटी मैंने बता दिया, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल अगर हम बात करें तो उसका जो क्या आएगा, मास ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल इनटू द मास ऑफ द वन एटम। तो इसको हमने क्या ले लिया, n इंटू एम ले लिया। ठीक है, ये हमारा n इंटू एम आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा, मल्टीप्लाई में है ये, तो n इंटू एम ग्राम आ गया। बट जो मास ऑफ वन एटम की अगर हम बात करें, जो स्मॉल m है, ये क्या होता है, ये हमने 9th क्लास में पहले पढ़ा हुआ। ये क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। अब एटॉमिक मास जिसका बात करेगा उसका हमने यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। अभी हम सिंपल इसको क्या मान लेते हैं, कैपिटल M मान लेते हैं, अवोगाड्रो नंबर Na हो गया। तो जो मास ऑफ द यूनिट सेल आएगा, ठीक है, तो n इंटू एम अपॉन में Na आ गया। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास मेरे पास ये आया n इंटू एम Na अपॉन में V। ठीक है, तो ये आ गया। तो डेंसिटी क्या आ जाएगी, n इंटू एम V अपॉन में Na। तो ये हमारे पास निकल कर आ गया ये। ठीक है, आप वॉल्यूम की जगह या तो A क्यूब रख सकते हो, अगर आपने A मानना है, L मानना है, तो आप L की क्यूब रख सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एक बार वो हम देख लेते हैं। ये बस इसमें आपने एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, इससे कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपको बोला है वो आप निकाल सकते हो। इसमें दिया हुआ एलिमेंट है, देखो जो यहाँ पे मैंने m की बात करी थी, जो एटॉमिक मास है उसमें यहाँ पे या तो हमें गिवन होगा या फिर हमें उसका नाम बताएगा। एटॉमिक मास एलिमेंट का 60 है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। ठीक है, डेंसिटी इतनी दी हुई है। व्हाट इज़ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ये हमें दिया हुआ, यहाँ पे ना क्रॉस आएगा। तो ये देखो, अब ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हमने क्या निकालना है, एज लेंथ निकालनी है, मतलब हमने L निकालना है, या फिर अगर हम बात करें हमने A निकालना है। ठीक है, तो वो उसका हमारा वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है हमारा A क्यूब या फिर L क्यूब होता है। तो इससे हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे ना इसने वॉल्यूम को डायरेक्ट V ले लिया, ये यहाँ पे, और क्या मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, हम इसको क्या इंटरचेंज कर देंगे, तो n क्रॉस m रो अपॉन में Na आ जाएगा। डेंसिटी को इसने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इसको हम रो बोलते हैं। तो ये आया हमारे पास। अब देखो जो हमारा FCC दिया हुआ है, जो हमने बताया था ना इसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ से फाइंड आउट होकर निकल कर आएगा। तो FCC में कितने होते हैं, 4। यहाँ पे इसका जो मास दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 60। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने डेंसिटी की बात करी, डेंसिटी कितनी है, 6.23, मैंने यहाँ पे रख दी है। और जो अवोगाड्रो नंबर है वो उसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.02 10⁻23। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा ये, जहाँ पे आपको खाली सा स्पेस दिखाई दे रहा है, वहाँ पे समझ लेना यहाँ पे क्रॉस का निशान है। ठीक है, तो मेरे पास आया 6.4 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको पॉइंट को शिफ्ट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 64 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने जो निकाला है ना, ये मैंने V निकाला है, कितना निकल कर आया, 64 10⁻24 आया। हमने निकालना क्या है, एज लेंथ निकालनी है, वो क्या होती है, A क्यूब होती है, या फिर आप L की क्यूब भी ले सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो ये क्या हो जाएगा 64 10⁻24। ठीक है, तो अगर मेरे को A फाइंड आउट करना है, तो ये जो यहाँ पे क्यूब है, तो वहाँ पे क्या जाएगा 1/3 हो जाएगा ना ये, तो उसको हम निकाल लेंगे। तो जो मेरे पास L है या फिर A है, ठीक है, L A जो भी मान लो, तो वो क्या आ जाएगा 64 10⁻24, इसकी 1/3। देखो 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का क्यूब, ठीक है, इंटू 10⁻24। इसको पावर क्या है 1/3, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देखो उसको 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, 10⁻24 1/3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आया 4 इंटू 10 की पावर, ये किस पे जाएगा
8 पे, तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। बस आपने इसमें एज लेंथ पूछा हुआ था, तो हमने पहले v निकाल लिया। v से हम इसमें रिलेशन हमें पता ही क्या होता है, v इक्वल टू एल की क्यूब होता है। और इसमें हम क्या कर देंगे, अगर हमने l निकालना है तो v का 1/3 हो जाएगा। और हमारा इसका आंसर क्या आया, सॉरी ये इसका आंसर निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर देखो, इसमें या तो हमें ना कई बार, जैसे इसके अंदर हमें मास दे दिया, ठीक है, इसका हमें मास दे दिया, या फिर हमें क्या देगा वो, इसका एलिमेंट का नाम दे देगा, उसका हमें कई बार निकालना भी पड़ सकता है। तो वो आपको देखना है कैसे क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है इसकी, ठीक है, और एज लेंथ दे दी, इतने पिकोमीटर है। शो दैट KBR हैज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर हमें निकालना है, तो हमें पता है जो यहाँ पे ना n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। अगर 4 आती है तब तो ये हमारा क्या है, FCC है, अदरवाइज ये FCC नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ना n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला ये था, ये है, तो मेरे पास यहाँ से n क्या निकल कर आया, रो v इंटू NA अपॉन में यहाँ पे m, ये मेरे पास फॉर्मूला निकल कर आएगा। डेंसिटी गिवन है कितनी, 2.75। वॉल्यूम मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये 654 पिकोमीटर दिया हुआ है। पिकोमीटर से इसको अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 6.54 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो हमारे पास डेंसिटी गिवन है ना, वो सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको हमें मीटर को सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, मतलब पिकोमीटर को हमने सेंटीमीटर के अंदर चेंज करना है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये अवोगाड्रो नंबर की वैल्यूज़ हैं। अब जो हमारा KBR है, KBR का हमने मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करें, जो KBR पोटाशियम है इसका होता है 39 और ब्रोमीन का होता है 80। अगर इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आएगा, 119। तो ये हमारा निकल कर आ गया। तो ये जो वैल्यू हमने देखी ये यहाँ पे, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका ये यहाँ पे क्यूब भी निकालना है, आप ध्यान रखना, ठीक है। इसमें वॉल्यूम की जगह मैंने बताया वॉल्यूम क्या होता है, एक ही क्यूब होता है, तो यहाँ पे आपने एक ही क्यूब करके रखना है। तो ये सारा कुछ सॉल्व करोगे आप, तो मेरे पास कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3.9 निकल कर आएगा। तो ये मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 ही है। तो ये हमारा, मैंने बताया था अगर n की वैल्यू 4 आ जाती है तो ये हमारा FCC है, अदरवाइज़ ये नहीं है। तो ये हमारा FCC है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज इन स्ट्रक्चर हैविंग FCC यूनिट सेल, ठीक है, FCC मतलब इसमें n क्या हो जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। एज लेंथ 200 पिकोमीटर, डेंसिटी हमने ये रो फाइंड आउट करना है। 200 ग्राम एलिमेंट्स कंटेन इतने एटम्स, ठीक है। तो इसको आप देखो क्या निकालना है हमने। एज लेंथ तो मेरे पास ये होगी 200 पिकोमीटर, इसको हमने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो क्या देगा, 2 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो ये आ जाएगा। ये वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा, इसको क्यूब कर दो, तो 8 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर आ गया। अब जिसने मास ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम। अवोगाड्रो नंबर हमें पता ही कितना होता है इसमें, लेकिन ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमने यही यूज़ करना है नंबर ऑफ़ एटम्स में, ठीक है। और FCC में n की वैल्यू 4, तो ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो, n इंटू m, ये n इंटू m अपॉन में v n नो, n की वैल्यू 4, मोलिकुलर मास 200 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम हमारा 8 आया, 8 इंटू 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई NO हमें दिया हुआ है 24, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा 10⁻23, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो मेरे पास ये आंसर निकल कर आएगा। बस हमें एक फ़ॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला अगर हमें याद है, अच्छे से पता है क्या होता है क्या नहीं होता, तो अब हर एक न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। देखो जो ये वाला फॉर्मूला, रो n इंटू m, ठीक है, v अपॉन में n नोट, यहाँ से ना आप कुछ भी निकाल सकते हो, n भी निकाल सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप v भी निकाल सकते हो,
एम भी निकाल सकते हो, डेंसिटी भी निकाल सकते हो। इस एक फॉर्मूले से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, उसके बाद हम बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये देखो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। An element crystallized into a structure which may be described by a cubic type of the unit cell having one atom on each corner of the cube and two atoms on one of its diagonal। अब इसमें ना हमें कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। एक तो हमें क्या दिया हुआ है, एक तो ये कॉर्नर के ऊपर है, ठीक है, एक तो ये हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर पे हमारा क्या जाएगा 8 इंटू 1/8, तो इस पर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। फिर बोला हुआ है जो 2 एटम्स हैं ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। जैसे मान लो मेरे पास ये क्यूब है, ठीक, ये मेरे पास क्यूब है, तो इसका जो एक डायगोनल है, मान लो मैंने ये वाला डायगोनल ले लिया, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। ये हो गया। कलर तो मैंने चेंज फिर भी नहीं किया, चलो यहीं देख लेते हैं दोबारा इसको। ये हो गया, ये यहाँ पे, ये फिर एक ये क्यूब बना तो है लेकिन इतना अच्छा नहीं बना। चलो फिर डायगोनल हम देखते हैं। डायगोनल मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई इसके अंदर हमारे पास 2 एटम्स ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब इसके डायगोनल में हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो इस डायगोनल के ऊपर ये हमारे 2 एटम प्रेजेंट होंगे। ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 1/8 प्लस 2 एटम्स ऑन द डायगोनल्स। टोटल मेरे पास कितना आ गया, 3 एटम आ गया, ठीक है, तो इसका यहाँ पे हमारा 3 आ गया। ये तो ये ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हम निकालते हैं, यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एंड नोट नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं क्या इसके अंदर। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द, यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम दे दिया और उसके बाद डेंसिटी दे दी है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एटम्स। इसमें हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं प्रेजेंट इन द 200 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो ये देखो, ये फॉर्मूला हमारा यही है सेम। एन ओ नोट हमने निकालना है, मतलब अवोगाड्रो नंबर जो हमें इसके अकॉर्डिंग हमने निकालना है। तो एन की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, एम मेरे पास क्या है 200 ग्राम, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है मेरे पास 24, 10 की पावर -24, ठीक है, मल्टीप्लाई, और जो हमारा यहाँ पे डेंसिटी कितनी दी हुई है 7.2 दी हुई है। इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने से मेरे पास आ जाएगा 3.4, 10 की पावर 24 एटम्स आ जाएगा। इसका क्यूब कर लेना भाई, यहाँ पे क्यूब आएगा, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं, ये पहली क्यूब करके लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 3.472, 10 की पावर 24। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।